नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी पवई की, जहां जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शाहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मरवारी में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में गंभीर अनियमितताओं के भ्रष्टाचारों के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक की पत्नी अपर्णा झारिया को केवल 66.5 अंक होने के बावजूद सहायिका पद पर नियुक्त कर दिया गया, जबकि 68 अंक प्राप्त रितु बर्मन और 67.5 अंक वाली मेघा झारिया जैसी गरीब बेटियां चयन से वंचित रह गई। मामला और गंभीर तब हुआ जब यह बताया गया कि शासकीय सेवा में कार्यरत परिवार के पास बीपीएल कार्ड है, जो नियमों के अनुसार होना ही नहीं चाहिए। ग्रामीण और सामाजिक संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में वास्तविक जरूरतमंद और पात्र उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके और भ्रष्टाचार रोका जा सके। सर, मेरा नाम रितु बर्मन है। आप किस समस्या से के लिए यहाँ आई? सर, मैं आंगनवाड़ी सहायिका हेतु फॉर्म डाली थी, तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक पर नाम आया, पर मुझे चयनित नहीं किया गया है। मुझे नौकरी नहीं मिली है। किस वजह से चयन नहीं किया गया? सर, वो चयन जो है तीसरे नंबर की जो अवेदिका थी अर्पणा झारिया, उनको किया गया है। और सर, फॉर्म भरे थे तो 25 लोगों ने हमने फॉर्म अप्लाई करे, उनमें से सर्वाधिक अंक हमको मिला, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिली। और तीसरे नंबर की जो अवेदिका थी अर्पणा झारिया, उनको नौकरी दे दिया गया है। सर, जब ये मेरिट सूची आया तो लोगों ने, अवेदिकाओं ने आपत्ति लगाए और उसका निराकरण हेतु हमें डिंडौरी में 19/12/2025 को बुलाया गया। वहाँ पर हमें बुलाकर हम लोगों की डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और अर्पणा झारिया का भी जो डॉक्यूमेंट्स था उसको चेक किया और उन्हें बीपीएल का 5 अंक दिया गया। सर, जबकि हमने वहाँ अपना पक्ष रखा कि जो अर्पणा झारिया है, अवेदिका, इनके पति जो है सरकारी नौकरी में है, सरकारी टीचर है, और इनको सरकारी टीचर होते हुए भी इनको 5 अंक आप कैसे दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि इन्होंने बीपीएल कार्ड लेके आया है। ये हमने बीपीएल कार्ड चेक किया और ये इनका बीपीएल कार्ड है, तो उनका इन्हें नंबर मिलेगा और हमसे ये नंबर मिलेगा, ये बोल दिया गया और हमें वहाँ से वापस कर दिया गया। अर्पणा झारिया के कितने अंक हैं? अर्पणा झारिया के 66.5 अंक हैं। और आपके कितने अंक हैं? मेरे अंक हैं 68। आपका नाम? रितु बर्मन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम मरवारी से। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। जिला कटनी के वन परिक्षेत्र बहोरी बंद अंतर्गत बीड़ कुआं क्षेत्र के राखी गांव में तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति संतोष काछी घायल हो गया। घायल करने के बाद तेंदुआ ग्राम पंचायत भवन के सामने संतोष बसोर एवं विपिन नायक के मकान के पास स्थित संकीर्ण गली में जा फंसा। घटना की सूचना लगभग 2 घंटे पहले वन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग के 2 कर्मचारी और पुलिस की 112 नंबर वाहन पहुंची, जिसमें चालक और 1 सिपाही मौजूद थे। मामले की जानकारी रेस्क्यू टीम को भी दी गई, लेकिन वन परिक्षेत्र बहोरी बंद और वन मंडल कटनी में रेस्क्यू टीम उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खाचरौद थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मारने का प्रयास किया और साजिश के तहत इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मामले का खुलासा खाचरौद पुलिस के थाना प्रभारी टीआई धन सिंह ने किया। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जी, दिनांक 9/1/26 की घटना, जिसमें रात्रि 8:30-9 के बीच डायल 100 पे इवेंट मिला कि कोई एक्सीडेंट हुआ है किनौदा रोड पे।
मौके पे पुलिस स्टाफ गया, डायरेक्टर का स्टाफ गया, उनको उठा के ला के उसको प्राथमिक उपचार किया। उपचार के दौरान पुलिस स्टाफ ने ये देखा कि इस प्रकार की चोटें घायल को आई है और डॉक्टर साहब से भी सलाह ली कि सर इस प्रकार की चोट के एक्सीडेंट में आना संभव है अथवा नहीं, या फिर कोई घटना हुई है। तो प्राथमिक तौर पे डॉक्टर साहब ने भी ये बताया कि इस प्रकार की चोटें कोई एक्सीडेंट में तो संभव नहीं लग रही, कोई ना कोई घटना हुई है। बस इस संदेह के आधार पर, उस अस्पताली तहरीर के आधार पर हम लोगों ने छानबीन शुरू करी। तो छानबीन के आधार पर जो घटनास्थल का निरीक्षण किया उसमें कई सारे ऐसे भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए जो ये इंगित करते हैं कि ये सड़क दुर्घटना नहीं है, इस आहत के साथ कोई घटना हुई है। इस दौरान जब पूरा एरिया खंगाला गया, जांच पड़ताल किए गए, तो उसमें जो भी भौतिक साक्ष्य हैं, ब्लड और वहाँ पे जो पत्थर उपयोग किया है मारपीट का, उस आधार पर जांच शुरू करी। तो कहीं ना कहीं जो साइबर की टीम ने जो सहयोग किया, जो एविडेंस हमारे पास आई, उसके आधार पर एक फिर ये क्लियर हो गया कि ये सड़क दुर्घटना नहीं है, ये हत्या का प्रयास की घटना है। अपराध क्रमांक 19/26 धारा 109 BNS के तहत पंजीबद्ध कर उसमें जांच में लिया गया। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। नलखेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी ने आगरमालवा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बंगलामुखी माता मंदिर पहुंचकर विविध दर्शन किए। दर्शन उपरांत भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रेम राठौड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम मस्ताना, भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित सकलेचा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद नलखेड़ा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रेम राठौड़ के निजी निवास पर भी प्रहलाद मोदी का धूमधाम से सम्मान एवं स्वागत किया गया। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं कालापीपल विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी पहुंचे। उन्होंने विविध माता बंगलामुखी के दर्शन किए और मंदिर में आयोजित आरती में भी सहभागिता की। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। शाहनगर सिमरिया तहसील के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर व्यापक व्यवस्थाओं को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ गया है। किसानों ने बारदाना की कमी, भंडारण की असुविधा और स्लॉट बुकिंग में व्यवधान जैसी समस्याओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी से खरीदी केंद्र पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक एवं मानसिक दबाव बढ़ रहा है। स्थानीय किसानों और युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम रजक ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर समस्याओं को समाधान नहीं हुआ तो वे चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। ज्ञापन की एक प्रति कलेक्टर को भी भेजी गई है, जिसमें प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। का जो खरीदी केंद्र है, यहाँ पे किसान अत्यधिक पीड़ादायी आर्थिक एवं मानसिक रूप से जूझ रहा है। उसी को समस्या को लेकर खरीदी केंद्र में सबसे पहला हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। खरीदी केंद्र पर बारदाना उपलब्ध नहीं है। 13 तारीख की शाम से बारदाना उपलब्ध न होने के कारण न भराई हो रही, न तुलाई, कुछ भी नहीं हो रहा। सारे काम स्थगित है। किसान 3 दिनों से खाना पीना छोड़ के, मजदूरी छोड़ के वहाँ के खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं, निवेदन है कि जल्द से जल्द बारदाना उपलब्ध कराया जाए 5 दिन का लिमिट में। दूसरी समस्या हमारी जो है, खरीदी जो फसल है उसका भंडारण अत्यधिक हो चुका है। अत्यधिक होने के कारण फसल अंदर नहीं जा रही, बाहर रखी है किसानों की, जाके देख सकते हैं। तो जो खरीदी फसल है, निजी स्वार्थ के चक्कर में जो प्रबंधक है अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में परिवहन नहीं कर रहा है, तो परिवहन जल्द से जल्द चालू कर दे। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ आपके माध्यम से। और तीसरी, स्लॉट बुकिंग की तिथि, जो ये अव्यवस्था 3 दिनों में फैल गई है, इतनी अव्यवस्था है कि जो स्लॉट बुक नहीं कर पाए कुछ लोग, तो वो स्लॉट बुकिंग की तिथि बढ़ाई जाए। ये 3 मांगे हैं। खरीदी केंद्र पर बारदाना उपलब्ध कराना, फसल को यहाँ से जो भंडारण है परिवहन करना, और तीसरा हमारा स्लॉट बुकिंग की समस्या। इनको सॉल्व कर दिया जाए। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हमने माननीय तहसीलदार महोदय को और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन है। यही हमारी किसान की मांग है। नहीं तो 5 दिन के बाद किसान चक्का जाम करेगा। पूरी फसल यहाँ आपको रोड में मिलेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन, जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री इसकी होगी। क्या नाम? किसानों से अवैध वसूली का भी मामला सामने आया। किसानों से पैसा लिया जा रहा है तुलाई के नाम पर। तुलाई अब आप संज्ञान में है, आपके सभी के संज्ञान में काफी दिनों से ये समस्या चल रही है। रेपरा हो, चाहे ये लमतरा हो, चाहे बोरी, मलघन, कहीं खरीदी केंद्र कोई भी स्पष्ट नहीं है और सारे अधिकारी मौन है, तमाशा देख रहे हैं। और जितने जनप्रतिनिधि ये चुनाव जीत कर आए, वो अपने अपने घर में अंदर एसी में सो रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूँ, 5 दिन बाद अगर नहीं समस्या होती तो सारे किसान आपको रोड में मिलेंगे। आज के आश्वासन मिला, आश्वासन दिया गया है।
माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 5 दिन के अंदर सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, और अगर नहीं होती हैं तो हम लोग सारे किसान मजबूरन सबको छोड़ के बैठेंगे रोड में। 5 दिन में जो किसानों के स्लॉट खत्म हो रहे हैं और पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उनकी, वो सब करेंगे। कलेक्टर महोदय मैडम से बात करके, और माननीय जो कृषि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे बात करके मैडम ने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याएं आपकी सॉल्व की जाएगी। लगभग पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपा राम गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले में धान खरीदी का सीजन चल रहा है, लेकिन इस बार मामला अचानक धान और पैसे के लेन देन के आरोपों के बीच उलझ गया है। आरबी एसोसिएट्स के फील्ड सर्वेयर मोहम्मद अजहर को प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पडारिया कला केंद्र पर नियमों के खिलाफ अमानक धान की तुलाई हो रही थी। सर्वेयर ने टाइम स्टैम्प कैमरे से इसका ऑडियो रिकॉर्ड किया और 619 क्विंटल अमानक धान का चालान रिजेक्ट कराया। इसके बावजूद उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया गया। अजहर ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए पुराने प्रशंसा पत्र भी पेश किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ईमानदार सर्वेयर का मनोबल गिराने और अमानक धान खपाने वाले सिंडिकेट को बचाने की साजिश हो सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने धान की गुणवत्ता के लिए 2369 रुपए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, लेकिन व्यापारियों और दलालों की मिलीभगत से अमानक धान खपाने का खेल जारी है, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। क्या हुआ कि एक पवई में पडारिया कला समिति है, तो मैं इस ज़िले में सुपरवाइज़र हूँ आरबी एसोसिएट भोपाल की तरफ से धान की गुणवत्ता चेक करने के लिए। तो सर्वेयर के माध्यम से हमको सूचित किया जा रहा था कि सर यहाँ पर रात में तुलाई चल रही है। तो एक दिन हम लोग विजिट पे थे, तो मैंने कहा उसी दिन उसका फ़ोन आ गया। तो हम लोग उस शाहीनगर से लौट रहे थे, तो रात को लगभग 10:30 बजे जाकर देखा कि समिति में सीधे बोरे से बोरे अमानक धान भरी जा रही है, पलटी जा रही है। तो हमने उनसे कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ उस चीज़ का वीडियो बनाया और अपने बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत कराया कि यहाँ पर अनियमितताएं चल रही हैं। उसी के तारतम्य में फिर समिति वालों ने मुझ पे दूसरे आरोप लगाए कि इन्होंने लेन देन किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या कार्रवाई की गई? मैंने तो शासन को होने वाली क्षति से अवगत कराया वरिष्ठ अधिकारियों को। मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन बदले में मुझे ही नोटिस थमा दिया गया कारण बताओ का। तो मैं उसी नोटिस का जवाब दिया है मैंने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर, औचक निरीक्षक, सुपरवाइजर, आरबी एसोसिएट भोपाल। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता कृपा राम गुप्ता की रिपोर्ट। पवई में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशन और जिला परियोजना समन्वयक अजय गुप्ता के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 एवं 17 जनवरी को जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। बीआरसीसी राजेश पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस परीक्षा में पवई विकासखंड के 13 जन शिक्षा केंद्रों से चयनित प्राथमिक के 358 और माध्यमिक के 464 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें 98% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। ओएमआर आधारित इस परीक्षा में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों में छात्रों की दक्षता परखी गई। परीक्षा के दौरान बैठने, पेयजल एवं भोजन की समुचित व्यवस्था रही और आयोजन को सफल बनाने में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सराहनीय योगदान रहा। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। कलेक्टर सिंगरौली गौरव बैनल के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में सहायक खनिज अधिकारी राम सुशील चौरसिया ने 17 जनवरी को जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर डंपर को जब्त कर पुलिस चौकी निवास में खड़ा कराया गया। वहीं रेत का अवैध एवं ओवरलोड परिवहन करते पाए जाने पर डंपर को पुलिस चौकी निगरी में सुरक्षार्थ खड़ा करा गया। दोनों वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया आज सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल से देश और प्रदेश की खुशहाली के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना की। उल्लेखनीय है कि इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाना है। भस्म आरती के बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि देश और प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे।
नए साल नया वर्ष है, तो बस भगवान महाकाल का दर्शन करने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे पूरे परिवार के लिए और हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। अच्छा, आपका भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, तो क्या आपके सीने में दर्द भी उठा था उस समय? तो आज अमावस का दिन है, भगवान के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। क्या मांगा आज आपने? मैं बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य मांगा है, परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा है और आज आप जानते हैं हमारा मैच भी है, तो हम चाहते हैं कि हम जीतें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।